तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के बाद आज नतीजे का दिन है। बिल्कुल, पंचायत चुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बीच किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से लगातार मतगणना केंद्रों की निगरानी की जा रही है। तो वहीं प्रदेश के 89 ब्लॉक में मतगणना जारी है। 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। 2 चरणों में ये चुनाव हुआ था। पहले चरण का चुनाव 24 जुलाई को, तो दूसरा 28 जुलाई को हुआ था। और आज 31 जुलाई का वो दिन जब मतगणना लगातार सुबह से चल रही है। पहले चरण में 68% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 70% मतदान दर्ज किया गया था। तो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव, 30 स्तरीय पंचायत चुनाव जो काफी समय से लंबित चल रहा था, उस पर आज फैसला आएगा, क्योंकि 2 चरणों में चुनाव अब संपन्न हो चुका है और आज 32,000 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। तो लगातार कई केंद्रों पर जहां पर ये देखिए मतगणना की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार मतगणना जारी है। और इस बीच कई जगहों से रुझान भी आने शुरू हो गए हैं, जहां पंचायत चुनाव के नतीजे धीरे धीरे अब साफ होने लगे हैं और शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि बीजेपी या कांग्रेस, जनता ने किस पर अपना भरोसा लगाया है। धीरे धीरे 34,000 जो उम्मीदवार हैं उनके किस्मत का फैसला होगा। सभी चुनाव के नतीजे हैं जो और इस चुनावी नतीजे में महिलाएं जो हैं वो उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों से महिलाओं ने चुनाव में जीत भी हासिल कर ली है। तो कोई एक प्रत्याशी जो है वो चुनाव में हैट्रिक लगाता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई है। 89 ब्लॉक केंद्रों पर मतगणना लगातार चल रही है। पंचायत चुनाव 2 चरणों में हुआ था। तो आपको हम अहम फैसला दिखा रहे हैं, जहां मंगरौली जिला पंचायत सीट से कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी विजेंद्र रावत आगे चल रहे हैं। वहीं टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत से किरण और ग्राम पंचायत गोशौली से वासुदेव भट्ट और धारी से मोहन प्रसाद और थपाली चौराहे से नरेंद्र प्रसाद भट्ट, ये सभी विजय घोषित कर दिए गए हैं। तो जगह जगह से रुझान भी इस दौरान आने शुरू हो गए। तो कई जगहों पर बीजेपी ने जीत भी हासिल कर ली है। तो पंचायत चुनाव को लेकर रामनगर में मतगणना जारी है। रामनगर से कई उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। कियारा गांव से नवीन सती ने जीत दर्ज की, तो नाथुपुर छोई से इंदु लटवाल विजयी रही हैं। मतगणना केंद्रों पर लगातार मतगणना जारी है। इस बीच कई प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर ली है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सुबह से ही मतगणना जारी है। जोरों शोरों से मतगणना चालू है और रामनगर के कियारा गांव से नवीन सती ने जीत दर्ज की है, तो दूसरी ओर नाथुपुर छोई से इंदु लटवाल विजयी रही है। मतगणना केंद्रों पर लगातार परिणाम जो है वो काउंटिंग के बाद धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जीत का सिलसिला भी जारी है। इस प्रक्रिया पर एसडीएम प्रमोद कुमार और चुनाव अधिकारी प्रिया सैनी भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, ताकि मतगणना केंद्र और मतगणना कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा ना आ सके। तो मतगणना इस बीच चल रही है। शाम तक तस्वीरें साफ होंगी कि बीजेपी या फिर कांग्रेस किसके सर पर जीत का ताज सजने वाला है। बस टोटल 20 टेबल यहाँ पर लगाई गई है और 20 टेबलों में मतगणना कार्यक्रम में काम शुरू कर दिया गया है। हमारे वहाँ टोटल 7 चरण में मतगणना कंप्लीट होगी। अगर रिकाउंटिंग होगी तो उसके लिए काफी समय लगेगा। और इस वक्त हम लोग सारे जो पूरे एरिया में हमारे पास 1 CO और 2 इंस्पेक्टर बैंक के अधिकारी हैं, इसके अतिरिक्त कई SI और पुलिसकर्मियों का तैनाती किए गए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। आज रामनगर में हमारे मतगणना का प्रारंभ हो चुका है। जैसा कि हमारे 20 टेबल यहाँ पर लगाए गए हैं। हर एक टेबल पर हमारे 5 कार्मिक हैं, जिसमें 1 मतगणना सुपरवाइजर और 4 मतगणना सहायक किए गए हैं। और सारी व्यवस्था यहाँ पर हमारी शांतिपूर्ण ढंग से अभी चल रही है। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की है, जहां पंचायती चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लिए आज बड़ा ही अहम दिन है। पंचायती चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। आज गणना प्रारंभ हुई है और
शाम तक काफ़ी स्थिति स्पष्ट होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत की जो सीटें हैं उन पर अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा की है। कुल 370 जिला पंचायत सीटों पर चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने 320 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जहां पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से पिछली बार जो 2019 का चुनाव हुआ था उसके मुकाबले भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत कर आएगी। और मुझे लगता है कि 320 में से 300 भी आ सकते हैं, 270 भी आ सकती हैं। लेकिन इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि अब आने वाला जो चुनाव है उससे पहले ये जो चुनाव है ये सेमीफाइनल है। देखो, इस तरह की बातें हमेशा होती हैं, कोई नई बातें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। जो भाजपा के समर्थित उम्मीदवार हैं वो प्रचंड बहुमत से जीत कर आएंगे। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो उत्तराखंड में लगातार मतगणना चल रही है। इसी बीच हल्द्वानी और रामनगर का रुख करेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है और उनसे जानेंगे कि कहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। हल्द्वानी से अंजलि और रामनगर से अरबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हल्द्वानी का रुख करेंगे। अंजलि, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? सुबह से मतगणना जारी है, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? अंजलि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो हम अरबाज के पास चलेंगे, अंजलि से एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। अरबाज, आप बताइए, रामनगर में क्या अपडेट रामनगर से निकलकर सामने आ रही है और क्या माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सुबह 8 बजे से मतगणना जो है प्रक्रिया चालू है। और इस वक्त मैं तो 2 और चुनाव अधिकारी प्रिया सैनी भी नजरें बनाई हुई हो, काफी उत्साह लोगों में दिख रहा है। यहाँ पे फूल मालाओं की जो है खुद से दुकानें अपना लगी हुई है। कैमरा सहयोगी से कहूंगा अपना दिखा दीजिए। ये लगातार जो भी अपना प्रत्याशी जीत चाह रहा है, उनके जो समर्थक है यहाँ से फूल मालाएं अपना खरीदकर उनके गलों में डालकर काफी उत्साह अपना देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और यहाँ से जो है 200 मीटर में ही लोगों को अपना रोक लिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता अपना ना फैलाई जाए और मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक अपना चलती रहे। जी अरबाज, जरा ये बताइए कि अब तक कितने प्रत्याशी जीत चुके हैं और उनमें से आंकड़ा क्या है? बीजेपी के कितने और कांग्रेस के कितने, और अगर निर्दलीय की बात करें तो क्या आंकड़ा? देखिए, अभी तक आपको बता दूं कि अभी निर्दलीय ही अपना यहाँ से उम्मीदवार निकले हैं। लगभग 9 प्रधान प्रत्याशी जो है अभी जीत दर्ज कर चुके हैं। और बीडीसी की बात करें तो 2-3 प्रत्याशी जो है बीडीसी में अपना जीत दर्ज कर चुके हैं। प्रधान पद के लिए रामनगर में अगर देखें तो 196 उम्मीदवार जो है मैदान में थे। बीडीसी पद के लिए अगर बात करें तो 136 उम्मीदवार थे। और जिला पंचायत की अगर बात करें तो लगभग 16 प्रत्याशी जो है उम्मीदवार थे। जी ठीक है। हमारे साथ अंजलि लगातार बनी हुई है। अंजलि का रुख करेंगे, हल्द्वानी का पता करेंगे, हल्द्वानी में क्या स्थिति चल रही है। अंजलि, क्या स्थिति हल्द्वानी में, क्या अपडेट है? कितने प्रत्याशी जीते हैं और किस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है? अंजलि, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अंजलि तक हम नहीं पहुंच पा रहे। एक बार फिर से अरबाज आपका रुख करेंगे। आसपास के इलाकों में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? किस तरीके से वो काउंटिंग सेंटर पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है? क्या सुरक्षा की व्यवस्था है? क्योंकि इस बीच कई बार फर्जी वोटिंग के भी आरोप लगाए गए थे। देखिए, शुरू से जो है पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया ताकि किसी भी प्रकार की जो है फर्जी वोटिंग नहीं की जाए।
और 2 चरणों में इस बार जो है मतदान हुए, 24 तारीख और 28 तारीख, 31 तारीख यानी आज के दिन जो है मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है। अब पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद है और पुलिस कर्मी के जो जवान है चारों तरफ अपना फैले हुए, कोई भी किसी भी प्रकार की अरे जगह यहाँ पे फैलने की आशंका नहीं है। ठीक है, और बस कब तक तस्वीरें साफ होंगी, किसका पलड़ा भारी दिखेगा और कितने राउंड में ये काउंटिंग रामनगर में हो रही है? लगभग 4 चरणों में जो है काउंट हो रही है और शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि किसके सर पर जो है ग्राम विकास के लिए टास्क कर जाए। ठीक है, अरबाज प्रशासन की ओर से क्या चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, क्योंकि लगातार जो प्रत्याशी है वो तो जीत ही रहे, उनके समर्थक भी वहां पर पहुंच रहे हैं, काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है आपके आसपास। प्रशासन किस तरीके से अलर्ट नजर आ रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जैसे कि आपको बता दूं कि सुमित पांडे के नेतृत्व में जो बेटी आपका यहाँ पे की गई मतगणना के केंद्र में और सभी पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए थे किसी भी प्रकार की कोई भी अराजकता आपका ना खुला पाए, उसको लेकर पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात और बात करें मतगणना की तो मतगणना सुबह से अब तक जारी है। अरबाज जरा कैमरा अगर आप घुमा सके और वहां के नजारे दिखा सके, किस तरीके से वहां पर भीड़ भाड़ है और काउंटिंग जारी है, जरा हमारे दर्शक जो जुड़े हुए हैं और जो उत्तराखंड से ये खबर देख रहे हैं उनके लिए बेहद खास होने वाला है ये नजारा, क्योंकि लगातार सुबह से काउंटिंग चल रही है। और तस्वीरें जरा दिखाइए आसपास की। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि अपना थोड़ा कैमरा दिखा दे कि किस तरीके से अपना लोगों में उत्साह दिख रहा है और ये वही समर्थक है जो अंदर से प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं और साइटों से अपना फूल मालाओं की दुकानें लगी हुई है। ये सभी लोग अपना यहाँ मौजूद है उत्साह मनाने के लिए, जो भी प्रत्याशी जीत के आ रहा है यहाँ से फूल मालाएं खरीद के जो है उनके गले में डालकर जो है उत्साह मनाया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें आप रामनगर से देख रहे हैं, पीएनजी पीजी कॉलेज से मतगणना की अपना प्रक्रिया जारी है। अरबाज अगर आपके आसपास कोई प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज कर लिया, आप उनसे बात करने का प्रयास कीजिए, क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, ये भी हमारे दर्शक जानने के लिए काफी इच्छुक। लगभग जो जीत से प्रत्याशी जीत का आए हैं वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पहले ही अपना जीत की जो लाइन रहे पहले ही अपने जीत के जो प्रत्याशी चले गए हैं घर से, काफी उत्साह दिख रहा है। ठीक है, अरबाज आप वहाँ मौके पर मौजूद है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये गणना हो रही है, स्थिति कब तक साफ हो सकती है? 7 राउंड में काउंटिंग होनी है, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है अब तक? मैंने आपको बताया कि 7 चरणों में काउंटिंग होनी है, लगभग 4 राउंड जैसे संख्या हो गई है, 3 राउंड अभी बाकी है। शाम तक ही अपना ये साफ हो पाएगा कि किसका पलड़ा अपने ग्राम विकास के लिए भारी है। ठीक है, अरबाज आप वहाँ पे मौजूद है, जरा ये बताइए कि प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं भी हमें देखने को मिल रही है धरातल पर, लेकिन जिस तरीके से काउंटिंग एरिया की अगर हम बात करें और वहाँ पे तमाम कर्मी भी मौजूद हैं, ऐसे में किस तरीके से उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कई बार फर्जी वोटिंग के आरोप के चक्कर में हंगामा भी बहुत बार देखने को मिलता है। लेकिन मैंने आपको बताया देखो कि अपना यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो यहाँ से लगभग यहाँ मतगणना केंद्र है, यहाँ से 200 मीटर पहले ही जो है लोगों को अपना समर्थकों को रोक लिया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता ना फैले। जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात दिख रहे हैं, भीड़ दिख रहा है, पुलिस अपना उत्साह मनाने की केंद्र के ठीक सामने कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस के जवान उसे वहां से हटा दे रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता ना फैले। ठीक है, अरबाज ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि जीत बीजेपी की होगी, परचम बीजेपी लहराएगी, कांग्रेस भी यही दावा कर रही है, आप पटल पर मौजूद हैं और आप स्थिति बता रहे हैं कि रामनगर में कितने प्रत्याशी कौन कौन से पार्टी की जीते हैं, ऐसे में जब आप उस माहौल में तो आपको क्या लगता है बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, क्या संभावनाएं हैं, या फिर कांग्रेस इस बार बाजी मारेगी? प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस और भाजपा की जीत का दावा करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर जीत का गए हैं और अभी भी जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैदान में मजबूत है। ठीक है अरबाज, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां साझा की, जाहिर सी बात है वहां मौके पर काफी हलचल देखने को मिल रही है और आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें
हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से लगातार काउंटिंग चल रही है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से ही जारी है और 89 केंद्रों पर यह मतगणना जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, प्रशासन बिल्कुल चौकन्नी नजर आ रही है। इसी बीच सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। तो हमने आपको तस्वीरें रामनगर और हल्द्वानी दोनों जगहों से दिखाई और ये भी दिखाया कि किस तरीके से लगातार काउंटिंग हो रही है और इस बीच कई प्रत्याशियों ने जीत भी दर्ज कर ली है, लेकिन कंप्लीट स्थिति जो है वो शाम तक साफ हो जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।